जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग राजीव प्रकाशन से हम लोग क्लास 10th में मैथ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। व्रत को पढ़ रहे थे, व्रत में 10.1 10.2 पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग MCQ करने वाले इसके बाद विविध पढ़ने वाले हैं। इसके बाद व्रत खत्म, और व्रत खत्म इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आज MCQs करते हैं। MCQs में हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, PQ वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, वृत्त का केंद्र O है। यदि त्रिभुज PQR OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो QOP आप लोग ज्ञात करो। तो पहला ऑप्शन हमारे पास पहला क्वेश्चन है। हाँ, सबसे पहली बात तो है PQ वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। सबसे पहले एक वृत्त बना लो, P पर स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर P ले लो और यहाँ पर Q या इधर Q ले लो। PQ वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। यदि वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है और इसके बाद है त्रिभुज OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये और यूं, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है तो QOP आप लोग ज्ञात करो। सबसे पहली बात तो है स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, तो ये 90 एंगल है। ठीक, ये क्या है, 90 एंगल है। और इनका कहना है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ है कि आप लोग इन्होंने पूछा है कि QOP, तो QOP जो है ये 45 अंश है। क्यों? क्योंकि जिसके दो कोण बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, उसे तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो मतलब यहाँ का कोण भी 45 अंश है, यहाँ का कोण भी 45 अंश है। 45 45 90, तब हमारे पास ये 90, तब कोण तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180, अर्थात हमारे पास 45। ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास चित्र है। ठीक है, इस प्रकार से एक वृत्त है और एक और वृत्त है। ठीक, दोनों वृत्त पर स्पर्शी रेखाएं हैं। एक स्पर्श रेखा पर यूं रेखा खींचेंगे जो दोनों वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए। यहाँ पर C है, ये यहाँ पर यूं मिला दो। ठीक है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर D है। इनका कहना है चित्र में ACB आप लोग ज्ञात कीजिए। चित्र में इन्होंने कहा है कि हमसे ACB ज्ञात कीजिए। ACB तो हम लोग कहेंगे कोण ACB, जो ये मान है स्पर्श रेखा पर, देखो ये हमारे पास ACB, तो ACB जो है ये कितने अंश का है, ये 90 अंश का है। क्यों? स्पर्श रेखा पर कोई अगर रेखा खींचते हैं तो वो लंब कहलाती है। लंब का मान 90 एंगल होना चाहिए, तो ये कितने अंश पर है, ये 90 अंश पर है। तो सी ऑप्शन इसमें भी सही है। क्वेश्चन नंबर आप लोग तीसरे में क्या है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक चतुर्भुज PQR एक वृत्त के परिगत खींचा गया है। वृत्त के परिगत का मतलब हो गया वृत्त के चारों ओर। तो एक चतुर्भुज, सबसे पहले एक वृत्त बना लो, वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज बना लो। ठीक, एक चतुर्भुज PQRS, तो PQRS वृत्त के चारों ओर खींचा गया। ठीक है, यदि PQ QR RS में क्रमशः 5 9 8 और PS में बराबर है। देखो क्या है हमारे पास, PQ जो है, PQ 5 सेंटीमीटर 5 है, फिर PQ के बाद QR 9 है, QR 9 है, RS 8 है, RS 8 है, तब PS में सभी सेंटीमीटर में है। ये सब किस में है?
सेंटीमीटर में है, तो इनका कहना है कि तब पी एस भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक, पी एस भुजा की लंबाई क्या होगी। सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 5 है, सिंपल। यहाँ से यहाँ तक 9 है, सिंपल। यहाँ से यहाँ तक 8 है, सिंपल। पी एस की लंबाई होगी। हमारे पास 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 7, 6, 5, 4। 5 तो कर नहीं सकते हैं। तो एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस वृत्त की परिघ खींचा गया है। यदि पी क्यू जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर जो है 9 सेंटीमीटर है, आर एस जो है 8 सेंटीमीटर है, तो पी एस की लंबाई क्या होगी। पी एस की लंबाई क्या होगी। अब इसे देखो, अगर आप लोग कहोगे कि इसमें आप लोग लंब डाल के करोगे तब भी कर सकते हो, विदाउट लंब से करोगे तब भी कर सकते हो। देखो, विदाउट लंब से कैसे करते हैं हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये, अगर यहाँ पर हम लोग कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं, तो ये स्पर्शी इस स्पर्शी के बराबर होता है, ये स्पर्शी के बराबर होता है। तो हम लोग एकांतर क्रम में ले रहे हैं, एकांतर क्रम में इसे ले रहे हैं 4, 4 के बाद 5, 8 के बाद 9। ठीक, इस प्रकार से हमने इसे एकांतर क्रम में लेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में हम लोग लेंगे 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। 4 में हमारे पास यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 60 अंश कोण पर झुकी हुई 2 स्पर्शी रेखाएं खींची जाती है। देखो, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे और 60 अंश के कोण पर 2 स्पर्शी यूं। ठीक, कितने अंश के कोण पर, 60 अंश के कोण पर। और त्रिज्या जो है ये 5 सेंटीमीटर है, केंद्र ओ है। ठीक है, और इनका कहना है प्रत्येक स्पर्श की लंबाई आप लोग ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 60 अंश के कोण पर झुकी हुई 2 स्पर्शी रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, प्रत्येक स्पर्श की लंबाई आप लोग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो है, अगर स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लेते हैं तो त्रिज्या होती है लंब। अब ये हमारे पास जब लंब है तो ये हमारे पास यहाँ की लंबाई ज्ञात करेंगे, तो हम लोग ले लेंगे लंब बटे आधार, tan का फार्मूला होता है। ठीक है, लंब बटे आधार tan का फार्मूला होता है, तो हम लोग लेंगे tan थीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये लंब है, जो कोण होती है, समझना, जो कोण होती है, कोण की सामने वाली भुजा कहलाती है, अब समझना, यूं जो कोण होती है, कोण की सामने भुजा कहलाती है लंब। ये लंब है, लंब के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। तो ये लंब है और ये आधार है, और 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 अंश और ये 30 अंश, तो tan 30 अंश लंब बटे आधार, 5 बटे आधार, यहाँ पर डाल दो P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R, तो PQ। tan 30 का मान 1 बटे √3, 5 बटे PQ, तो PQ इसे गुणा में पहुँचा दो। PQ बराबर हम लोग कहेंगे 5 √3, तो PQ जो है वो PR के बराबर है, तो PQ बराबर PR बराबर 5 √3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है, डी ऑप्शन हमारे पास सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक स्पर्शी त्रिज्या के लंबवत होती है। स्पर्शी जो है
त्रिज्या के लंबवत होती है। तो स्पर्शी त्रिज्या के लंबवत कब होती है? स्पर्श बिंदु पर। तो हम लोग कहेंगे कहाँ पर? स्पर्श बिंदु पर। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर समझना, कितने समांतर स्पर्श रेखाएं होती है? जैसे मान लो कि एक कोई ये वृत्त है, ये कोई वृत्त है और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, यूँ दो समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। या तो फिर आप लोग यूँ खींचो, एक यूँ या यूँ खींचो, तब ये दोनों समांतर रेखाएं होती है। तो हम लोग कहें क्वेश्चन नंबर 6 में समांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। एक चीज़ आप लोग समझना कि व्यास के सिरों पर खींची गई, जैसे ये व्यास है तो यहाँ से व्यास ले लो तो ये समांतर होती है, ये व्यास ले लो तो ये समांतर होती है। तो 7वें में हमारे पास समांतर ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन सही है। रेखाएं कैसी होती है? समांतर, जो कि 10.2 में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आगे बढ़ाने पर कितने कोण पर मिलती है? तो आपको बता दें कि एक वृत्त के स्पर्श रेखाएं व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आगे बढ़ाने पर कितने कोण पर मिलती है? आगे बढ़ाने पर देखो, अगर हम लोग इसी को और आगे बढ़ा देंगे तो ये जाके डायरेक्ट मिलेगी किससे? शून्य से। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास आंसर होना चाहिए शून्य। शून्य कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ठीक, 8वें में। 9 नंबर देखो, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। 9 में क्या है? 9 में हमारे पास इस प्रकार से है कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। ठीक है, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्रों की बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? 3 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी समझना। जैसे दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं और वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो यूं वृत्त बना लो, ठीक, और अंतः स्पर्श कर रहे हैं, यूं बना लो, ठीक, और इनके केंद्रों की जो बीच की दूरी है, या इसे हम ऐसे बना रहे हैं, इन दोनों की जो केंद्रों की बीच की दूरी है वो क्या है? दोनों केंद्रों की बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की एक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक की एक त्रिज्या, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की एक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक की एक त्रिज्या, मतलब हमारे पास टोटल इस प्रकार से देखें तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और जो बीच की दूरी है ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस के प्रमेय से निकालेंगे तो ये पक्का निकलेगा आपका 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है 9 नंबर में। हाँ, तो 9 नंबर कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? बी ऑप्शन सही है, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास चित्र हमें दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में यूं चित्र है कि एक वृत्त है और 2 स्पर्श रेखाएं हैं। एक वृत्त है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर ये 50 अंश का है, ये लंब है और जो कि त्रिज्या भी है, ये लंब है जो कि त्रिज्या भी है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर पी है। इनका कहना है ए ओ बी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करोगे? ए ओ बी। देखो, एक भुज, द्विभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम लोग कहेंगे कि कोण ए ओ बी बराबर
180 माइनस 50, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो 180 से घटा दो तो ए ओ बी बराबर हम लोग कहेंगे 130 अंश 10 नंबर में। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 11 को समझो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? 11 में भी चित्र है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में भी चित्र है कि चित्र में हमारे पास इस प्रकार से, अच्छा चित्र में हमारे पास इस प्रकार से क्या चित्र दे दिया गया उन्होंने, यूं वृत्त है, एक स्पर्श रेखा गई है इस प्रकार से, एक केंद्र पर यूं यूं केंद्र ओ है, और यहाँ पर P है, यहाँ पर 65 अंश है। अब इन्होंने पूछा है POQ ज्ञात करो। POQ जो है आप लोग ज्ञात करोगे, बहुत सिंपल। यहाँ पर Q है, POQ हमने बार बार 10.2 में आपको बताया था, ये परिधि है और केंद्र का कोण ज्ञात करोगे तो परिधि कोण का दुगना कर दोगे, और अगर केंद्र का कोण दे दिया जाए परिधि कोण ज्ञात करोगे तो आधा करोगे। तो POQ 65 दूनी 130, बस खत्म। बी पार्ट 11 में कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? बी पार्ट। अब देखो 12वां नंबर, सिंपल क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं दिया है, सब सिंपल क्वेश्चन है। 12वां नंबर में क्या है? 12वां नंबर में है कि चित्र में, अच्छा चित्र दे दिया गया, चित्र यूं, चलो 12वां नंबर को इधर लगाते हैं, यूं चित्र है, इसके बाद एक स्पर्श रेखा यूं गई, इसके बाद एक यहाँ से रेखा यूं गई, एक रेखा यूं गई, और इससे ये मिली, ये 80, ये B, ये A, और इधर C, और ये बॉय, और ये 30 अंश है। इनका कहना है कि हमें जो है कोण BAX ज्ञात कीजिए। कोण क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? BAX ज्ञात करेंगे। देखो एक होता है बहिष्कोण प्रमेय, तो यहां पर लगा देंगे हम लोग बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है? जैसे मान लो इस प्रकार से कोण दिया जाए, एक कोण यहाँ पे अल्फा, एक कोण बीटा, और एक कोण यहाँ पर गामा, तो मतलब जो बहिष्कोण प्रमेय का नियम है, जो एक बाहरी कोण है वो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, ये बहिष्कोण प्रमेय का नियम है। तो इसी प्रकार ये अंदर का कोण है और यहाँ का कोण हम लोग ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग x मान रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस 30 जो है ये 80 के बराबर है बाहर के कोण के, इसको उधर भेजो तो x बराबर 80 माइनस 30, तो x बराबर हमारे पास क्या है? 50। अर्थात x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? हमसे क्या पूछा गया है? BAX। तो कोण BAX कहाँ है? BAX, अच्छा यहाँ पर x है, तो BAX बराबर 50, BAX बराबर 50। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। कठिन तो नहीं है, सिंपल ही तो है। MCQ तो इम्पोर्टेंट भी है। चलो इतनी को शॉर्ट करने के बाद ही आगे सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग, क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग कौन सा करते हैं? 13 में भी हमें चित्र दे दिया गया है यूं। 13 नंबर में भी चित्र है, चित्र बड़ा विचित्र है, जो कि यूं बनाएंगे एक स्पर्शी रेखा, इसे ले जाएंगे मिड पॉइंट पर, और यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, इसे मिला देंगे C से,
और इसे नाम देंगे बी। हाँ, तो इनका कहना है, देखो सिंपल सी बात है, ये अगर 4 है तो ये भी 4 ही है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। हाँ, तो अब इसमें समझना बीच में ओ है। इनका कहना है कि BC की लंबाई होगी, BC की लंबाई होगी का मतलब हो गया हमारे पास 4 5 है। क्वेश्चन नंबर 13, तो सिंपल है, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे तो ये 4 5 होने पर ये पक्का फिर क्या है 3, तो BC बराबर आपको 3 सेंटीमीटर लिखना है, जो कि ऑप्शन ए सही है। आपको तो पता ही है पाइथागोरस प्रमेय में 4 5 3 का रूल है, 3 4 5 4 5 3 4 5 3 3 4 5 3 5 4, मतलब एक ही चीज़ है इसे। गणित को अगर कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते आ रहे हो आप लोग तो वो इसको हल करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। अगर हल करोगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये लंब है ना, स्पर्शरेखा पर ये लंब होती है, तब भी आपके पास वही आएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो 14 नंबर में क्या है, दो समांतर रेखाएं एक वृत्त को दो बिंदुओं ए और बी पर स्पर्श करती है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो ए बी बराबर है। दो समांतर रेखाएं हैं जो वृत्त को दो बिंदुओं ए और बी को स्पर्श करता है। दो समांतर रेखाएं हैं जो वृत्त को दो बिंदुओं, ये एक वृत्त है और एक समांतर रेखाएं ये है, एक समांतर रेखाएं ये है, ये ए और ये बी पर स्पर्श करती है, ठीक है। और इनका कहना है कि दो बिंदु ए और बी पर स्पर्श करते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो ए बी बराबर है ए बी। ए जो है यहाँ पर केंद्र है, ए जो है ये व्यास है, ठीक है, ए बी जो है व्यास है, और यहाँ पर ओ ए और ओ बी ये त्रिज्या है, त्रिज्या को लिखते हैं हम लोग आर से। सबसे पहली बात तो हमारे पास जो दिया गया है वही लिख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हमारे पास दे दिया गया है 25 पाई, पाई से पाई कैंसिल तो आर बराबर 5, क्योंकि 5 का तो वर्ग है। तो ए बी बराबर हम लोग कहेंगे ए बी बराबर यहाँ से 5 यहाँ से 5 5 5 10 सेंटीमीटर। तो ए बी जो है हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, सी ऑप्शन सही है 14 नंबर में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में है, 15 में एक चित्र है, चित्र को बना लेते हैं। यूं अब की बार यूं स्पर्श रेखा और यूं स्पर्श रेखा गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर P पर 46 अंश, P पर जो है 46 अंश, O यहाँ पर QR QOR ज्ञात करोगे। क्या ज्ञात करोगे, QOR, सिंपल, वेरी सिंपल। चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण QOR बराबर 180 माइनस 46, तो कोण QOR बराबर 10 से 4 7 से 3 134 अंश। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है 15 नंबर में भी। कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन 15 नंबर में भी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब देखो आप लोग 16 में क्या है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाइयाँ 24 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या होगी। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q के केंद्र से, जैसे मान लो कि एक कोई ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है जो कि स्पर्श बिंदु Q है, और Q से इनका कहना है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ये जो लंब है ये तो 25 सेंटीमीटर है,
और ये जो मिला देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ से अगर ये मिला देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल जो है हमारे पास क्या है, अच्छा 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, 12 नहीं। अब समझना, यहाँ पर एक बार फिर से चेक करते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करोगे, मतलब यही इसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर Q लेंगे और यहाँ से 24 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। ये क्या है, 25 सेंटीमीटर है। देखो सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ बताते हैं, 25 का वर्ग होता है 625, 24 का वर्ग होता है 576। क्या होता है, 576। अब समझना, हम लोग यहाँ पर लेंगे कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग क्या है, 25 का वर्ग, लंब का वर्ग, इसे त्रिज्या r से लिख रहे हैं, r का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 24 का वर्ग। 25 का वर्ग होता है 625, इसे 75 कर दो, 576 बराबर r स्क्वायर। घटाओ, r स्क्वायर बराबर, जब घटाओगे यहाँ से एक 9 से बचा आपके पास 15 से 6 9, यहाँ बचा 11 से आपके पास 4, अर्थात r बराबर आप लोग कहोगे 7 सेंटीमीटर। 16 नंबर, तो 16 नंबर का आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा, 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर करेंगे 17। 17 नंबर में क्या है, आकृति, इसमें भी आकृति हमें दे दिए गए हैं। सबसे पहले आकृति को ही बनाते हैं। आकृति एक वृत्त है और एक स्पर्शरेखा यूं है ना, स्पर्शरेखा यूं है, फिर यूं है, केंद्र पर है और यूं मिला देंगे। यहाँ पर 110 अंश TQP। यहाँ उन्होंने पूछा है PTQ ज्ञात करो, कोण PTQ। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो हम लोग ये कोण ज्ञात करने के लिए 180 माइनस 110, यहाँ का कोण दे दिया जाए, यहाँ कोण ज्ञात करो, 180 से घटाओ, यहाँ कोण दे दिया जाए, यहाँ कोण ज्ञात किया, 180 से घटाओ। कोण PTQ बराबर 70 अंश। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, बी ऑप्शन सही है। तो 17 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। 18 नंबर में देखो, यदि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्शरेखाएं 80 अंश कोण पर झुकी हुई है, POA बराबर है। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 18। 18 में क्या है, P से O केंद्र वाले PA और PB स्पर्शरेखाएं 80 अंश कोण पर है, 80 अंश के कोण पर है। यूं P A ना, यहाँ पर P A और PB, ठीक, और POA ज्ञात करोगे, POA ज्ञात करोगे। सबसे पहली बात बहुत सिंपल, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किस वृत्त पर PA PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 अंश कोण पर झुकी है, 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है, तो यहाँ का कोण जो है ये 80 अंश है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो है, तो BOA जब ज्ञात करेंगे तो 180 से 80 घटा देंगे,
तो BOA बराबर हमारे पास हो जाएगा 100 अंश। ठीक है, अब हम लोग POA ज्ञात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कोण POA बराबर 50 अंश, आधा करेंगे, अर्थात हमारे पास ऑप्शन है ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? हमारे पास ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो है अब देखो 19 नंबर में देखो, और इसके बाद 20 नंबर को भी देखो। 19 नंबर में चित्र है हमारे पास। चित्र यूं है, एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पर स्पर्श रेखा पर लंब है ये, और इसके बाद है यूं मिला दो, फिर यूं मिला दो, फिर एक यू मिला दो, चतुर्भुज बन गया। PTOQ इन्होंने हमें दे दिया है, मान दिया गया है कि हमारे पास QPT 60 अंश है। QPT 60 अंश है। QPT यहाँ का मान जो है ये 60 अंश है। POQ कोण POQ का मान जो है इन्होंने पूछा है हमसे 19 नंबर में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ का क्या पूछा, POQ केंद्र का पूछा है, तो केंद्र कोण परिधि का दुगना होता है, तो 2 × 60, तो हम लोग कहेंगे कोण POQ बराबर 120। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। हाँ, बी ऑप्शन सही है। परिधि का कोण दे दिया जाए, केंद्र का कोण ज्ञात करोगे, दुगना कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 20 में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खींचे गए स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के केंद्र से एक वृत्त बना लो, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करो। 13 सेंटीमीटर की दूर पर एक स्पर्शरेखा बनाओ, यूं और यूं, और ये 13 और 5 का भी रूल है कि 12 13 5 का ही रूल है, तो हमारे पास 20 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12। ठीक है, तो ये पक्का हमारे पास फिर क्या है, ये जो हमारे पास इन्होंने पूछा है स्पर्शरेखा की लंबाई, तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। देखो पाइथागोरस के प्रमेय करो, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग करोगे तो ये 12 ही आपके पास डिस्टेंस हो गई है। आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक, क्योंकि जैसे 3 4 5 का रूल है वैसे ही 12 13 5 का भी रूल है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो 10 के MCQs हैं, सारे के सारे MCQs को आज हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। ठीक है, विविध प्रश्नावली भी जरूरी है। अब हम लोग विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल। तो आज के वीडियो में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से प्यार बरसाते रहिए, और जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ते भी रहिए। ठीक है, जो दिक्कतें आए उसको कमेंट सेक्शन में हमें डालते रहिए, हम उसको इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टेक स्क्रीनशॉट।